बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब मिस्ट्री घटित हुई। गांव के लोगों के लिए ये कारण था, उनके पसंदीदा पिज्जा रेस्टोरेंट में हर रात कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव का नाम विशालपुर था और यहाँ के लोग बड़े प्यार से खाना खाते थे। विशालपुर का बहुत ही पुराना इतिहास था और यह गांव पुराने बगीचों और प्राचीन घरों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे मशहूर था विशालपुर का पिज्जा रेस्टोरेंट, जो बगीचे के किनारे स्थित था। पिज्जा रेस्टोरेंट के मालिक राजकुमार थे और उनकी पिज्जा बड़े ही स्वादिष्ट थी। गांव के लोग रोज रात का खाना खाने के लिए इस रेस्टोरेंट का सुना रहते थे। यहाँ की पिज्जा का स्वाद इतना अच्छा था कि गांव के बाहर से भी लोग यहाँ आकर खाने आते थे। लेकिन एक दिन बड़े ही अचानक पिज्जा रेस्टोरेंट में कुछ अजीब होने लगा। लोग कहने लगे कि रात को रेस्टोरेंट के अंदर अजीब आवाजें आ रही हैं और उन्हें लगता है कि रेस्टोरेंट में भूत हो सकता है। पहले तो लोग इस खबर को हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे घटनाएं और बढ़ गईं। एक दिन रात के समय एक ग्राहक ने देखा कि पिज्जा के आवाज के साथ वहां एक अजीब आवाज भी आ रही है। ग्राहक: ये कौन है जो रेस्टोरेंट के अंदर बोल रहा है? राजकुमार: मुझे भी यह आवाज सुनाई देती है पर कुछ नहीं दिख रहा है। रेस्टोरेंट के बाहर की ओर देखते ही देखते लोगों के बीच में ये खबर फैल गई कि पिज्जा रेस्टोरेंट में एक भूत घुस गया है। ग्राहक: हमें इसका पता लगाना चाहिए। एक दिन रात को एक समृद्ध व्यापारी नामक विक्रम राय गांव में आया और पिज्जा रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठा। उसकी बहन ने उसे गांव आने की सलाह दी थी क्योंकि उसकी स्वादिष्ट पिज्जा की तारीफ की थी। रात के समय विक्रम राय पिज्जा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे जब एक बार फिर उस अजीब आवाज का श्रवण हुआ। आवाज: मुझे पिज्जा चाहिए। विक्रम राय ने आवाज की ओर देखा पर वह कुछ नहीं देख सका। वह अपनी पिज्जा का स्वाद ले रहे थे और फिर दोबारा से वह आवाज सुनाई दी। आवाज: मुझे पिज्जा चाहिए। विक्रम राय बहुत चौंक गए, पर वह ने सोचा कि यह एक मजाक हो सकता है। विक्रम राय: कौन है? कौन पिज्जा चाहता है? आवाज: मैं हूं, भूत। विक्रम राय की आंखें बड़ी ही चौंक गईं और वह अपनी पिज्जा छोड़कर बाहर देखने लगे, पर वह कुछ नहीं देख सका। विक्रम राय: क्या आप मजाक कर रहे हैं? आवाज: नहीं, मैं एक भूत हूं और मुझे पिज्जा चाहिए। विक्रम राय बहुत ही घबराए हुए वापस अपनी पिज्जा खाने लगे, पर उसे यह समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। आवाज फिर से बोली। आवाज: मुझे पिज्जा चाहिए। विक्रम राय: पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है, पर क्या आप सचमुच भूत हैं? आवाज: हाँ, मैं भूत हूं और मुझे पिज्जा चाहिए। विक्रम राय ने अपनी पिज्जा को छोड़ दिया और बाहर देखने लगे। वह देखा कि एक छोटा सा आभूषण पहने हुए भूत वहां खड़ा है। वह भूत बड़ी आसानी से उसके पास आया और उसने उसकी पिज्जा छीन ली। विक्रम राय: आप कौन हो और क्या आपको अच्छा लगा? भूत: मेरा नाम बिल्लू है और मुझे पिज्जा का बहुत शौक है। विक्रम राय बहुत ही हैरान हो गए। विक्रम राय: बिल्लू, तुम भूत कैसे बन गए? बिल्लू: मैं एक सामान्य आदमी था और मैं बहुत ही अच्छा पिज्जा पसंद करता था। एक दिन मैं रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने गया और मेरे साथ एक अच्छा दोस्त भी था। हमने पिज्जा का स्वाद लिया और मजा आ गया। विक्रम राय: फिर क्या हुआ? बिल्लू: जब वहां के वेटर ने हमसे पैसे मांगे तो मैंने देखा मेरा पर्स मेरे पास नहीं है, लगता है मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया है। मैंने वेटर से बोले, अरे भाई, मेरे पास चोरी हो गया है, अब मैं पैसे कहाँ से दूं? वेटर बोले, अबे चिंदी चोर, तेरे जैसे बहुत आदमी आते दिन में, जब पैसे नहीं है तो यहाँ आते ही क्यों हो? बिल्लू बोले, भाई मेरे पास पैसे थे, लगता है किसी ने पैसे चोरी कर लिए। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहां आया और मुझसे लड़ने लगा, बोले पैसे दो या फिर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं। बिल्लू डर गया, परंतु उसने उसको समझाया और बोले कि मैं आपके पैसे कल दे दूंगा। परंतु मालिक नहीं मन और उसे गुस्सा आया और उसने बिल्लू को गाली दी। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई हो गई और मालिक ने वेटर को धक्का दे दिया। बिल्लू अचानक से एक नुकीली चीज से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। तब से बिल्लू पिज्जा खाता और सबको दुखी करता है। एक पिज्जा ने बिल्लू जैसे सीधे साधे आदमी की जान ले ली। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहां आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।